नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर पर बात करने वाले DRDO STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी जो बच्चे डिप्लोमा और BSc से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक के बारे में। 3-4 दिन पहले टेक्नीशियन ग्रेड ए जो बच्चे ITI कर रखे हैं उनके लिए बेस्ट बुक के बारे में वीडियो बनाया था और बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा और BSc वाले ऐसे थे जिन्होंने कमेंट करके बेस्ट बुक के बारे में, अच्छे कंटेंट के बारे में जानकारी मांगी थी। तो पिछले 3-4 दिनों से आपका पेपर 1 नॉन टेक्निकल होने वाला है और पेपर 2 आपका टेक्निकल होने वाला है। तो दोनों के स्टडी मटेरियल का मैंने एनालिसिस किया और फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से जो बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट स्टडी मटेरियल है, जो बेस्ट बुक्स है, उन सब के बारे में जानकारी देने वाला हूं। DRDO की वैकेंसी लंबे इंतजार के बाद में 2018 के बाद में डिप्लोमा वाले और BSc वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आई है। तो आपके लिए वैकेंसी काफी महत्वपूर्ण है और मार्केट के अंदर मटेरियल भी काफी महंगा मिलता है। तो मेरी तरफ से जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको बताने वाला हूं और उम्मीद है कि पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद में अच्छी तरीके से और अच्छे नंबरों के साथ में आप DRDO के अंदर नौकरी प्राप्त कर सकोगे, है ना। चलिए वो तो चीजें देखिए आपकी पढ़ाई पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन मेरी तरफ से जो चीजें मैंने 3-4 दिन और रात एक करके सारा कंटेंट अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए आपका पेपर 1 होने वाला है जिसके अंदर नॉन टेक्निकल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको टोटल 5 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। 5 सब्जेक्ट यानी कि मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और साइंस है और इंग्लिश है। इन 5 सब्जेक्टों से आपको टोटल मिला करके 120 नंबर के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से लगभग आपको यहाँ पे 20 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका जो फोकस है वो पेपर 1 पे होना चाहिए। पेपर 1 को जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही पेपर 2 के लिए तैयारी करेंगे और उन्हीं को पेपर 2 के अंदर आपको कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा पेपर 2 देने के लिए। पेपर 1 जो होगा उसके अंदर देखिए 1:8 के हिसाब से आपको यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा, क्वालिफाई करवाया जाएगा, यानी कि लगभग 1000 के आसपास में वैकेंसी है डिप्लोमा और BSc के लिए। तो आप मान के चलिए कि लगभग 8000 8,500 बच्चे ऐसे होंगे जो कि पेपर 2 के लिए पेपर 2 देंगे, उनका पेपर 2 का एडमिट कार्ड आएगा। तो सबसे पहले आपका फोकस है वो नॉन टेक्निकल के अंदर होना चाहिए। हालांकि जो बच्चे SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल जिनका अच्छा है वो बच्चे साथ के साथ टेक्निकल की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पेपर 1 के लिए नॉन टेक्निकल स्टडी मटेरियल के बारे में। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद में पेपर 2 में अलग अलग ब्रांच के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, अच्छे स्टडी मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों नॉन टेक्निकल बुक्स के बारे में पर बात कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा आपने चाहे किसी भी ब्रांच के अंदर कर रखा है, चाहे आपने BSc की डिग्री कर रखी है, नॉन टेक्निकल सिलेबस आपका सेम रहने वाला। तो सभी के लिए ये बुक्स है वो कॉमन रहने वाली है। सबसे पहले अपन मैथ की बुक के बारे में बात करें तो मैथ की देखिए RS अग्रवाल की बहुत ही शानदार बुक आती है एस पब्लिकेशन की। देखिए SSC वगैरह, रेलवे वगैरह की, बैंक PO की, LIC वगैरह की जो बच्चे तैयारी करते हैं इसी बुक से ज़्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न वो डिटेल में रहता है और प्रत्येक चैप्टर डिटेल के अंदर रहता है और चैप्टर भी मैथ के सभी चैप्टर ये बुक कवर करती है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर चूज करके उन सभी चैप्टर को आप तैयार कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि ये बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है और इसके अंदर कंप्लीट आपके मैथ के चैप्टर रहते हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर जो भी चैप्टर है उन्हीं को आपको तैयार करना होता है। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो जहां पर भी मैथ की जरूरत पड़ती है तो इसी बुक को आप अपनी तैयारी करने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में रीजनिंग की बुक के बारे में बात करें तो रीजनिंग के लिए भी आपकी तर्क शक्ति परीक्षण के नाम से हिंदी में एक बुक आती है इनकी RS अग्रवाल की, और उसके बाद में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बुक आती है, ये भी आपकी RS अग्रवाल की है। तो इनके जरिए आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। सभी चैप्टर आपको रीजनिंग के इसके अंदर मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको दोबारा से कोई रीजनिंग या फिर मैथ की बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी चैप्टर इस बुक के अंदर अवेलेबल रहते हैं। मार्केट प्राइस की अपन बात करें तो ये बुक लगभग ऑनलाइन 450 रुपए के आसपास में आती है और जितनी भी बुक मैं आपको बता रहा हूं इनको ऑनलाइन बाय करने की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं जनरल साइंस की। तो लुसेंट पब्लिकेशन की बुक है, सभी बच्चों को पता है, बहुत ही फेमस बुक है। इसके जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो और वैसे स्पीडी की आपके पास में बुक है तो वो भी बेस्ट बुक है, उसके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लुसेंट पब्लिकेशन की बुक हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल है और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल है। ऑनलाइन प्राइस की अपन बात करें तो लगभग 150 रुपए के आसपास में ये बुक आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों उसके बाद में सामान्य ज्ञान की बात करते तो किसी भी बच्चे से छुपी हुई नहीं है। इंडिया की लीडिंग बुक है लुसेंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान में, तो इस बुक के जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी आपको ये बुक मिल जाएंगी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आपको ये बुक मिल जाएगी। और उसके
उसके बाद में बात आती है इंग्लिश कहाँ से तैयार करें, तो इंग्लिश के लिए भी लुसेंट पब्लिकेशन की बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके भी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके जरिए आप अपनी इंग्लिश भी तैयार कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस हो गया। नॉन टेक्निकल के देखिए दोस्तों, मैंने ये आपको बुक्स बताई है। अदरवाइज हमारा जो कंटेंट है उसके जरिए आप अपनी तैयारी करना चाहते हो तो वो आपको PDF फाइल में मिल जाएगा, वो भी मिनिमम प्राइस में मिलेगा। 500 के 500 जो सब्जेक्ट है ये आपको 199 यानी कि 199 रुपए में मिल जाएंगे। देखिए बुक्स की मार्केट प्राइस की अपन बात करें तो 500 सब्जेक्ट है, लगभग 2500 रुपए के आसपास में आपको पड़ेगी। मिनिमम कॉस्ट के अंदर हमने हमारा अच्छी फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनके द्वारा तैयार किया हुआ स्टडी मटेरियल आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि PDF फाइल में आपको मिल जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज टीचर्स डे पे काफी अच्छा डिस्काउंट हमने दे रखा है, तो 199 रुपए में 500 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हमारा PDF फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं टेक्निकल बुक्स के बारे में। दोस्तों टेक्निकल में सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी VK मेहता और रोहित मेहता की बुक आती है एस चंद पब्लिकेशन की। इस बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। देखिए जो आपकी STA की जो वैकेंसी है, DRDO की जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसी है, तो आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। और JEE वाली जो बुक्स है उनके जरिए आपको अपनी तैयारी करनी है। DRDO का पेपर का लेवल होता है वो भी काफी अच्छा आता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी VK मेहता और रोहित मेहता की बुक है, इसके जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। वैसे RK राजपूत की अगर आपके पास में बुक है तो उसके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश आपको समझ में आती नहीं है, तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर जूनियर इंजीनियर लेवल के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, जिनके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बहुत ही शानदार कंटेंट है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल वगैरह कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा। और ऑल ओवर इंडिया में जूनियर इंजीनियर लेवल की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो इन नोट्स के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। लगभग 310 के आसपास में पेज है इसके अंदर, तो इनको बाय करने की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही शानदार कंटेंट है। स्पाइरल बाइंडिंग की फाइल हैंड रिटन नोट्स की हम बाय पोस्ट सेंड करते हैं। उसके बाद में बात आती है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एस चंद पब्लिकेशन की एक बहुत ही शानदार बुक आती है, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिकल की बताई थी, ठीक उसी पब्लिकेशन की ये बुक है, जिसके अंदर आपको थ्योरी भी मिलेगी और 5000 के आसपास में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। RS खुरमी और JK गुप्ता की ये बुक है, तो इसके जरिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात आती है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक बुक मेरे को हिंदी लैंग्वेज के अंदर मिली है, तो इसके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। डॉक्टर कृपाल सिंह की ये बुक है, ऑनलाइन परचेज करने की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है आपको ऑफलाइन ये बुक नहीं मिले, क्योंकि काफी लंबे रिसर्च के बाद में, काफी ज्यादा सर्च करने के बाद में ये बुक मेरे को ऑनलाइन मिली है। तो ऑटोमोबाइल वाले बच्चे जो कि हिंदी मीडियम से है, तो इस बुक के जरिए तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से है, तो ये बुक आती है। इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। एस चंद पब्लिकेशन की बुक है, SK गुप्ता इसके राइटर है। तो बहुत ही शानदार बुक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इसके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी इंजीनियरिंग की जो भी अदर ब्रांच है उनके लिए कोई बेस्ट बुक मुझे मिलेगी, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू।